Welcome dear students. Today we will talk about science of class 10th, chapter 10 light reflection and refraction. So dear students, हमारा आज का टॉपिक है, पहले तो हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो मिरर से रिलेटेड हैं उनको पढ़ेंगे। मिरर से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हैं उनको पढ़ेंगे, फॉर्मूलाइज, एंड देन आफ्टर हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस मिरर चैप्टर में। अभी गाइस हम लोगों ने सिर्फ रिफ्लेक्शन पढ़ा और मिरर पढ़ा, देन आफ्टर हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और लेंसेज पढ़ेंगे, देन हम लोग लेंसेज के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पहले अभी हम लोग मिरर और रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो मिरर, पहले तो यहाँ सबसे पहला फॉर्मूला है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है? 1/v, दिस इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, जहाँ पर v क्या है? इमेज डिस्टेंस, पोजीशन ऑफ इमेज, u क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये हमेशा निगेटिव में रहता है, हमेशा निगेटिव में रहेगा। f क्या है? फोकल लेंथ है, f क्या है? फोकल लेंथ। और ये f जो है ना, कॉनकेव के लिए निगेटिव और कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। ये तो हमने बताया कि ये वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। कॉनकेव वर्ड का मतलब है निगेटिव, कन्वेक्स वर्ड का मतलब है पॉजिटिव, तो रिमेंबर इट। एंड यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन गाइज मतलब अगर ये कोई एक मिरर है, सपोज अब ये मिरर है, तो एक ये मिरर है, तो ये इसका पोल हो गया, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर है। अब सपोज मान लीजिए यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा गया, तो अब इसकी ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ पोल से लेकर ये वाली डिस्टेंस ये हो गई ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। सपोज अब इसकी वजह से कहीं यहाँ पर इमेज बन जाता है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी v, ये डिस्टेंस हो जाएगी v। अब ये इमेज कहीं भी बन सकता है, जरूरी नहीं। अब गाइज अगर ये सपोज ये मान लेते हैं कि ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये हाइट ऑफ इमेज है, तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड इसी का एक और फॉर्मूला आ जाता है क्या? -v/u, मतलब ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस अपॉन रेशियो ऑफ नेगेटिव रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये तो रहा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। इसके साथ ही साथ एक फॉर्मूला, ये इसका डेरिवेशन हम लोगों ने पहले कर रखा है कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड फिर हम लोगों ने पावर का भी फॉर्मूला पढ़ रखा है कि पावर दिस इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ। बेसिकली ये पावर p क्या है? पावर ऑफ द लेंथ, पावर ऑफ द लेंस या पावर ऑफ द मिरर। बेसिकली हम लोग मिरर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मिरर की पावर है। तो गाइज ये पावर ऑफ मिरर, देखिए मिरर के पास क्या होती है? एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्स द लाइट। ये लाइट को मिला सकते हैं या तो क्या कर सकते हैं? कन्वर्स कर सकते हैं। तो कितना लेवल तक? द एक्सटेंट टू विच एनी मिरर कैन कन्वर्ज और डाइवर्स द लाइट। तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा कन्वर्ज कर सकेगा, और जिसकी पावर कम होगी वो कम कन्वर्ज कर सकेगा। ऐसे ही डाइवर्जिंग मिरर की पावर क्या होगी? जो डाइवर्ज करने की पावर है, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्स द लाइट रेज। तो इसको क्या नाम देते हैं? पावर। तो पावर जो टर्म है वो मिरर के लिए भी डिफाइन होता है, लेंस के लिए भी डिफाइन होता है, और बिल्कुल वही बात है कि कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की कैपेबिलिटी का मेजर है। कौन सा मिरर कितनी लाइट को फैला रहा है या कितना जो है उसको डाइवर्ज कर रहा है, उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो होप गाइज यू आर अंडरस्टूड कि क्या इसमें यहाँ टोटल 4 फॉर्मूले हैं, 1 2 3 4। तो इन सारे फॉर्मूलों को ध्यान रखना है। और आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर पिक करते हैं। मैं यहाँ पर डिक्टेट कर रहा हूँ और उससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो हम लोग यहाँ पे करते चलेंगे और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ बोला जा रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कोई कॉनकेव मिरर है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर कहा जा रहा है। कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? तो गाइज कॉनकेव वर्ड के साथ नेगेटिव वर्ड जुड़ा होता है, मैंने पहले ही बताया। तो अब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी फोकल लेंथ, इसकी पावर, ये तीनों ही क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। अगर कॉनकेव वर्ड आया, मैं एक बार फिर से ध्यान से रिमाइंड कर दूं, कॉनकेव के साथ क्या है? नेगेटिव साइन जुड़ा है।
कॉनकेव की फोकल लेंथ, कॉनकेव की रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव की पावर, ये तीनों मैग्निफिकेशन, ये सब क्या होगा, नेगेटिव, और जबकि कन्वेक्स का होगा तो पॉजिटिव। तो देखिए फोकल लेंथ इक्वल टू क्या होता है, आर रेडियस अपॉन 2, तो रेडियस हो गई -20/2, तो फाइनली आ गया -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना हो गया, -10 सेंटीमीटर। होप यू आर अंडरस्टूड। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोला जा रहा है, ये गाइज ये क्वेश्चंस मैंने अपने से पिक किया है, ध्यान से, कुछ एग्जांपल्स हैं, ध्यान से समझें। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब देखिए कोई कन्वेक्स मिरर है, देयर इज अ कन्वेक्स मिरर, ये ऐसे कन्वेक्स मिरर है, और इस कन्वेक्स मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है 20 सेंटीमीटर, यहाँ से कितना 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पर यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट प्लेस है, और इसकी कन्वेक्स मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ जो है कितना है 10 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो u इक्वल टू कितना हुआ, -20 सेंटीमीटर। गाइज ये मैंने u की वैल्यू आपको पहले ही बता रखा है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, निगेटिव, और फोकल लेंथ इसकी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इज गिवन 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। अब देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि क्या पता करिए, पोजीशन ऑफ इमेज। अब मैं यहाँ कह दूँ कि साथ ही साथ यहाँ बोलता कि कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन, कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो अभी यहाँ हमें दिया है ना कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा है। अब देखिए ऑब्जेक्ट चाहे कन्वेक्स हो कॉनकेव हो हमेशा निगेटिव में रहेगा, तो u कितना हुआ -20, और इसकी फोकल लेंथ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। क्यों 10 प्लस में हमने लिया, क्योंकि ये कॉनकेव है, कन्वेक्स है, क्योंकि ये कन्वेक्स है, और हमें क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालें हम लोग इसकी इमेज डिस्टेंस को। तो इसके लिए हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/v, दिस इज 1/v प्लस 1/u, दिस इज इक्वल टू 1/f। रख देते हैं वैल्यू 1/v प्लस यहाँ हो गया 1/-20, दिस इज इक्वल टू 1/10। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये फिर उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हुआ 1/v, दिस इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20। तो फाइनली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनका एलसीएम तो हो जाएगा 20, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और इसमें आ जाएगा 1, तो फाइनली ये हो जाएगा 3/20। तो फाइनली v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/3, या इसी को लिख सकते हैं 6.67 सेंटीमीटर। तो मीन्स ये 20/3 सेंटीमीटर या 6.67 सेंटीमीटर, इतनी डिस्टेंस पर ये जो बनेगा। अब यहाँ ये साइन पॉजिटिव में आया है, तो इसका मतलब ये इमेज कैसा है, वर्चुअल है, और वो इमेज कहीं इस तरफ यहाँ कहीं बन रहा है, यहाँ कहीं बन रहा है। देखिए फोकस कितने पर है, 10 पर है, यहाँ ये फोकस है, फोकस 10 सेंटीमीटर पे, तो फोकस से ही पहले बन रहा है। और हमें ये बात तो पता ही है ना कि कन्वेक्स मिरर में कहीं पर भी होगा, इमेज जो है बनेगा कहाँ पर, फोकस से पहले बनेगा। तो ये तो रहा इसका केस। ऐसे ही देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम लोग मैग्निफिकेशन निकालना हो तो क्या करेंगे, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है -v/u, ये होता है। अब देखिए -v कितना है 20/3, और अपान u कितना है -20, अपान u कितना है -20, तो ये माइनस माइनस कट गया, और ये 20 से 20 कट गया, तो आ गया ये कितना 1/3, और देखिए प्लस में आया है। तो अभी हमें ये भी पता है कि m की वैल्यू जो है ना पॉजिटिव होती है, किसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए, और ये कन्वेक्स मिरर है हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, तो इसलिए इसके केस में तो पॉजिटिव रहना ही है। ऐसे ही अगर ये निगेटिव आता तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, वो निगेटिव आ रहा है क्योंकि कॉनकेव मिरर के लिए रियल इमेज होता है, रियल इमेज में ये निगेटिव आता है। तो होप यू आर अंडरस्टूड कि कैसे ये बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन गाइज, यहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर,
An object of size 4 cm is placed at 15 cm in front of a concave mirror of focal length 20 cm. मतलब अब एक कोई कॉन्केव मिरर है, देयर इज़ अ कॉन्केव मिरर, ये ऐसे एक रफ डायग्राम आप लोग बना लेंगे। ये इसका फोकस पोल हो गया, ये फोकस है और ये किसका सेंटर है। अब बोला जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, तो देखिए साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज क्या है 4 सेंटीमीटर, प्लेस्ड यू इक्वल टू कितना है -20 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर पर ये रखा गया है। जो कॉन्केव मिरर है उसकी फोकल लेंथ कितना है, तो फोकल लेंथ इसकी -15 सेंटीमीटर हो गई, -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फोकल लेंथ इसकी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब हमसे बोला जा रहा है कैलकुलेट द पोजीशन एंड नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन नेचर हमें क्या क्या बताना है, एक तो पोजीशन बताना है मतलब v बताना है, दूसरा हमें क्या बताना है नेचर, और फिर हमें क्या बताना है साइज़ भी बताना है। तो गाइज ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पर निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, इसकी फोकल लेंथ कहाँ, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है 20, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 15 पे, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं इधर रखा होगा। अब देखिए फोकस और पोल के बीच में है, तो इसका मतलब है वर्चुअल इमेज बनता है। ये 6 केस है कॉन्केव मिरर का, तो यहाँ से हम लोग गेस कर सकते हैं। तो नेचर के बारे में तो हमें पता चल गया कि क्या है वर्चुअल है, और वर्चुअल है तो क्या होगा इरेक्ट होगा, ये बात हमें पहले से ही क्लियर हो गई है। अभी इसका मैग्नीफिकेशन में निकालेंगे तो वो देखेंगे वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो उससे भी हमें पता चल जाएगा। तो आइए मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं पहले v फाइंड करने के लिए। तो देखिए v फाइंड करने के लिए क्या 1/v प्लस 1/u दिस इज इक्वल टू होता है 1/f। 1/v निकालना है, प्लस यहाँ हो गया 1/-15 और ये दिस इज इक्वल टू 1/-20, ये हमने लिख लिया। फाइनली 1/v दिस इज इक्वल टू ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस, तो ये हो गया 1/15 माइनस 1/20, और 15 और 20 का एलसीएम हो गया 15 2 जा 30, 60 विल बी देयर एलसीएम। इनका एलसीएम कितना हो गया 15 और 20 का एलसीएम हो गया 60। अब अगर 60 से यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 4, माइनस यहाँ इससे करते हैं तो ये आएगा 3, 4 माइनस 3, तो फाइनली आ गया 1/60। कितना आ गया 1/60। तो v की वैल्यू कितना आ गया 60 सेंटीमीटर, मतलब ये 60 सेंटीमीटर पे बनेगा, और वो भी कहाँ इस तरफ पॉजिटिव में है ना, तो पॉजिटिव डिस्टेंस इधर होती है, तो यहाँ कहीं ये जो है ना बड़ा सा इमेज बनेगा, और वो भी कितना 60 से यहाँ से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो ये तो बात हमें क्लियर हुई कि ये v की वैल्यू कितना हुआ 60 सेंटीमीटर। अभी नेचर, अब ये पॉजिटिव में आया ना, और इस तरफ बैक साइड ऑफ मिरर में कौन, बैक साइड द मिरर कौन बनता है इमेज, वर्चुअल इमेज बनता है। तो ये बात हमें, दूसरी बात हमें वैसे ही पता चल गई, या पहले ही हमने गेस कर लिया था, उससे भी पोजीशन को देखते ही हम लोग बता सकेंगे कि इमेज का नेचर क्या होगा। अब बताइए अगर ऑब्जेक्ट कहीं फोकस पर रखा है तो क्या इमेज इनफाइनाइट पर बनेगी, तो बहुत सारे केसेस होते हैं वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं यहाँ पर कि साइज़ हम लोग कैसे निकालें। नेचर तो हमने बता दिया, तो अभी देखो मैग्नीफिकेशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिस इज इक्वल टू -v/u, ये होता है। अभी मेरे फिलहाल मैग्नीफिकेशन हमें निकालना नहीं, तो इसको छोड़ते हैं। हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है hi, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इट इज़ गिवन हेयर, और ये -v की वैल्यू हमने निकाला है माइनस, ये हुआ 60 अपॉन u की वैल्यू कितना है -20, u की वैल्यू 15, u की वैल्यू कितना है 15। तो फाइनली ये माइनस एंड माइनस कट गया, 15 1 जा 15, 4 जा, तो फाइनली ये आ गया hi अपॉन 4 दिस इज इक्वल टू 4, तो hi इक्वल टू 4 4 जा 16, मतलब उसकी इमेज की हाइट कितना है 16 सेंटीमीटर, मतलब इसका मैग्नीफिकेशन कहीं ना कहीं 4 आएगा, तो मतलब जस्ट 4 टाइम्स हो गई है अपने ओरिजिनल साइज़ की। तो गाइज होप यू आर अंडरस्टूड कि कैसे हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। तो ऐसे ही आप लोग और बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ट्राई करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।